जय श्री राम दोस्तों, जरा एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आपको फ्यूचर में आज से 400 साल बाद की जगह पर छोड़ दिया जाए और कैसा हो कि आज से 400 साल बाद आप अपने ही स्केलेटन को देख पाओ। तो मुझे पता है कि ये बातें आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की इस कहानी के कैरेक्टर के साथ, जो कि एक टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में जाके अपने ही स्केलेटन को देखता है। तो कहानी की शुरुआत फ्यूचर में 2067 में होती है, जब अर्थ पे एक क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पूरे अर्थ का तहस नहस हो गया था और वहाँ पे सभी मानव जाति देखते ही देखते खत्म हो गए। और ऊपर से देखने में पृथ्वी के रंगत में भी काफी ज्यादा चेंजेस आ जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग किसी तरह से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को बना के जिंदा रह रहे होते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन उनके पास भी बहुत कम मात्रा में बची थी और इस ऑक्सीजन के साइड इफेक्ट की वजह से इन्हें सिकनेस नाम की बीमारियां भी होने लगी थी। उसके बाद हम इथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी पावर प्लांट में काम करता है। वहीं पे हम इथन की वाइफ को भी देखते हैं जो कि उसी बीमारी का शिकार हो गई थी। तभी वहाँ पे हम जैक्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इथन से कहता है कि इस बीमारी से बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इथन अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद हम एक बड़े से टाइम मशीन को देखते हैं जिसके ऊपर इथन के डैड ने काम किया था। तब जैक्सन नाम का आदमी इथन के पास आकर उसे बताता है कि हमें यहाँ पर 407 साल बाद आगे फ्यूचर से एक सिग्नल मिला है और अगर इथन फ्यूचर में जाके इस बात का पता लगा ले कि जीवन कैसे संभव है तो इसकी मदद से हम सब लोग अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन इथन अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो अपनी वाइफ को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब वो अपनी वाइफ को इस बात के बारे में बताता है तो उसकी वाइफ भी उसे मोटिवेट करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और अपनी वाइफ की बात मानने के बाद इथन भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वहाँ से सारे कम्युनिटी के लोग इथन को वहाँ से 407 साल फ्यूचर में आगे भेज देते हैं और जब इथन फ्यूचर में पहुंचता है तो उसे हर जगह पे हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और वहाँ पर चारों तरफ ताजी ऑक्सीजन थी। और वहाँ पहुंचने के बाद हम इथन के हाथ में आर्ची नाम का एक कंप्यूटर डिवाइस भी देखते हैं। उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते एक बंकर के अंदर चला जाता है जहाँ उसके सामने एक कंकाल दिखाई देता है जिसके सर पर गोली लगी हुई थी। और उसके नेम टेग को देखने के बाद इथन को पता चलता है कि फ्यूचर में ये उसी का ही स्केलेटन है और आने वाले समय में वो इसी तरीके से इस जगह पे मारा जाएगा। अब ये सब देखने के बाद इथन काफी ज्यादा घबरा गया था, जिस वजह से उसका दोस्त टाइम ट्रेवल करके उसके पास पहुंच जाता है ताकि वहां पहुंच के वो उसकी थोड़ी मदद कर सके। इसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर एक कॉर्निकल लैब तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे उन्हें एक डीएनए मशीन मिलती है जो कि इथन के डीएनए मशीन की वजह से ऑन हो जाती है और सामने डिस्प्ले पे इनका 4 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। उसके बाद इथन को अपने डैड का होलोग्राम दिखाई देता है जिसमें उसके डैड कह रहे थे कि अगर फ्यूचर में ह्यूमन सर्वाइव कर पाए तो वो लोग मिलकर हमें अर्थ का डेटा भेज सकते हैं। लेकिन जब उसके डैड ने उस मशीन को ऑन किया तो उन्हें इथन को फ्यूचर में भेजने का सिग्नल मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे इथन के हाथ में वो कंप्यूटर डिवाइस फिट कर दिया ताकि उसके मर्जी के बगैर कोई भी उसे फ्यूचर में भेज ना सके। तभी इन्हें यहाँ पे एक और बात के बारे में पता चलता है कि अगर इन्हें डायमेंशन की दूसरी और किसी भी चीज को भेजना है तो वहाँ पे दोनों साइड के पोर्टल का खुलना बहुत जरूरी है। और अभी जिस ईयर में इथन है वो 20,474 है, जिस वजह से वहाँ पे सिस्टम में फॉल्ट हो गया है और यही कारण है कि भविष्य का सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। इसके बाद इथन और उसका दोस्त दोनों मिलकर उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि इनका आने वाला फ्यूचर बिल्कुल सही हो सके। लेकिन रास्ते में बहुत सारे कंकाल मिलते हैं जहाँ पर एक इथन की वाइफ का भी कंकाल था, जिससे इथन को फ्यूचर के बारे में ये भी पता चल जाता है कि प्रेजेंट में उसकी वाइफ को कोई इलाज मिला ही नहीं था। तब वहाँ पर इथन का दोस्त उससे बातें करने लगता है जिससे सुनने के बाद इथन को अपना कंकाल याद आने लगता है और वो अचानक से इथन पर गन पॉइंट करके उसे अपने साथ पावर प्लांट के अंदर ले जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद इमरजेंसी पावर अपने आप ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इथन मैन्युअली उस पावर को रिबूट कर देता है। तो ये देखने के बाद इथन के दोस्त को भी काफी ज्यादा गिल्ट होता है और वो उस गिलास को तोड़कर इथन को बचा लेता है। और इसके बाद ये लोग उसी टाइमर को देखते हैं जिसके अंदर अब 37 मिनट ही बचे थे। तभी यहाँ पर इथन एक बार फिर उसी पोर्टल को खोलकर अपने कंकाल के पास पहुंच जाता है और अपने दोस्त से बातों ही बातों में कहने लगता है कि तुम मुझे जान से मार दो, हमारा यही फ्यूचर है। लेकिन उसका दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, जिसके बाद इथन उसे पूरी तरीके से लॉक कर देता है और वो अपने डैड की पुरानी वाली रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जहाँ अपने पापा की रिकॉर्डिंग को देखने के बाद इथन को पता चलता है कि जैक्सन उसके दोस्त ने ही उसे जानबूझकर मारा था ताकि वो इथन की मदद से इस टाइम मशीन के पोर्टल को खोल के फ्यूचर में जाकर अपनी जान को बचा सके। लेकिन यहाँ पर इथन के डैड को भी इस बात का पूरा यकीन था कि फ्यूचर में भी ह्यूमन एग्जिस्ट करेंगे और उन्होंने ही इथन के डैड को फ्यूचर की सारी बातों के बारे में बताया था। और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए इथन के डैड ने जानबूझकर इथन के हाथ में वो बैंड लगाया था जिसकी मदद से इस टाइम मशीन का पोर्टल को खोला जा सकता था। और यहाँ पे उसे इस बात के बारे में भी पता चलता है कि जैक्सन ने इटाना के साथ मिलकर जानबूझ के उसके डैड को जान से मार दिया था और उसने जानबूझ के जैक्सन को टाइम मशीन से अपने बेटे के पास भेजा था ताकि वो उसकी परवरिश कर सके। और इथन को बचपन से जैक्सन ने ही पाल पोस के बड़ा किया था और यही कारण है कि जिस वजह
वजह से जैक्सन ईथन को नहीं मार पाया। लेकिन जब ईथन को अपने पापा की सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन से अभी तक वो यही सोचते आया था कि उसके पापा ने उसकी देखभाल नहीं की और अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो ईथन को अकेला छोड़कर वहां से चले गए थे, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर उस मशीन को तोड़ने लगता है ताकि कोई भी इस मशीन का गलत उपयोग न कर सके। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही जैक्सन वहां पहुंच जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन उससे लड़ने के बजाय उससे बातें करने लगता है, जिस वजह से जैक्सन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है, जिस वजह से वो खुद को गोली मारकर वहां पर अपना जान दे देता है। और रेटिना ने जैक्सन को ईथन को मारने के लिए इसलिए भेजा था ताकि वो भविष्यवाणी को सच कर सके, लेकिन यहाँ पर जैक्सन ने ईथन को न मारते हुए खुद को मार के यहाँ पे पूरे फ्यूचर को बदल दिया और यहाँ पे रेटिना का पूरा फ्यूचर प्लान भी बर्बाद हो जाता है। तब वहाँ पे ईथन उस मशीन को भी फिर से ठीक कर लेता है ताकि वो फ्यूचर के सैंपल्स को प्रेजेंट टाइम में भेज सके और उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया आगे भी बची रहे। तभी वो वहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स और अपने पापा की रिकॉर्डिंग को प्रेजेंट टाइम में भेज देता है, जिसकी वजह से अब सब लोगों के सामने रेटिना का पर्दाफाश हो जाता है और सब लोगों को यह भी पता चल जाता है कि रेटिना ने जानबूझ के ईथन के डैड को मरवाया था ताकि वो अपने मतलब के लिए इस मशीन को यूज कर सके। लेकिन इतने सारे सैंपल के साथ ईथन ने अपनी वाइफ के लिए एक फोन भी भेजा था, जिससे इन्हें ये भी पता चल जाता है कि ईथन जानबूझ के आज से 400 साल बाद वाली दुनिया में रहने लगा है ताकि उसकी वजह से यहाँ का फ्यूचर बदल जाए और वो लोग बिल्कुल नॉर्मल सर्वाइव कर सकें। और सारे सैंपल भेजने के बाद ईथन जानबूझ के यहाँ के टाइम मशीन के पोर्टल को खराब कर देता है ताकि प्रेजेंट टाइम से कोई भी फ्यूचर में ना आ सके। और जब एक बार फिर वो टर्नल के पास जाता है तो वहाँ वो देखता है कि वहाँ पे उसका स्केलेटन नहीं है, मतलब उसके ऐसे कारनामे ने असलियत में फ्यूचर को बदल दिया था। और सामने की दुनिया देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है और ये देखने के बाद वो इसे समझ जाता है कि जिन सैंपल को उसने प्रेजेंट टाइम में भेजा था उसकी मदद से आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो गया है और उसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद सब लोगों की जान बच गई। लेकिन एक प्रेजेंट टाइम का बंदा फ्यूचर में आने की वजह से किसी भी इंसान को नहीं पहचान पाता और ये मूवी इसी के साथ यहाँ एंड हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।